तो चलिए आज बात करते हैं श्रीनिवास की एक बहुत ही मशहूर कहानी दही वाली मंगम्मा के बारे में। अब देखिए, ये कहानी ऊपर ऊपर से तो बड़ी सीधी सादी सी लगती है, पर इसके अंदर ना बहुत सारी परतें छिपी हुई हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक आम सास बहू के झगड़े की कहानी है, मतलब वैसी नोक-झोंक जो लगभग हर घर में देखने को मिल जाती है, या फिर इसके पीछे पैसों और अधिकार की कोई बड़ी लड़ाई चल रही है, एक ऐसी लड़ाई जो एक परिवार को जोड़े भी रख सकती है और तोड़ भी सकती है। ठीक है, तो इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले मिलना होगा इसके मेन कैरेक्टर से, इसकी हीरोइन से। तो ये है मंगम्मा। अब मंगम्मा सिर्फ दही नहीं बेचती, वो एक बहुत ही मजबूत, एक इंडिपेंडेंट औरत हैं जो अपने परिवार के लिए आप कह सकते हैं दिन रात एक कर देती हैं। उनकी जिंदगी ना बहुत सिंपल है, लेकिन वो उनकी अपनी है। उन्होंने खुद अपनी मेहनत से इसे बनाया है। और देखिए, ये जो इतनी जबरदस्त कहानी है ये हम तक पहुंची है लेखक श्रीनिवास की कलम से, और B.R. नारायण जी ने इसे इतने कमाल के तरीके से हिंदी में ट्रांसलेट किया है कि हम सब इसका पूरा लुत्फ उठा पा रहे हैं। तो मंगम्मा की दुनिया में ना सब कुछ अपनी रफ्तार से चल रहा था, ठीक ठाक। पर जैसा कि अक्सर होता है, ये जो शांति होती है ना, ये बड़ी नाजुक सी चीज होती है। और बस एक छोटी सी बात, एक छोटी सी घटना सब कुछ बदलने वाली थी। और झगड़े की वजह कुछ ऐसी थी जो शायद किसी भी घर में हो सकती है ना? एक बहुत ही छोटी सी बात, एक मामूली सी असहमति जो पता ही नहीं चलता कब एक बड़े झगड़े का रूप ले लेती है। मंगम्मा के मुंह से निकले बस ये शब्द, क्यों रे राक्षसी, बच्चे को क्यों पीट रही है? और ये शब्द जैसे हवा में घुल गए। बस उसी एक पल में सब कुछ बदल गया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। जो हुआ वो तो ठीक है, पर जो इसके बाद हुआ वो सच में बहुत दिलचस्प है। जरा सोचकर देखिए, कैसा लगा होगा मंगम्मा को जब अपना ही बेटा अपनी मां का साथ देने की बजाय अपनी पत्नी की तरफ हो गया। ये एक तरह का धोखा था, और इसी धोखे ने मंगम्मा को एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। और फिर उन्होंने वो बात कह दी जिसने घर के बीचों बीच एक लकीर खींच दी। ठीक है, आज दोपहर से ही मैं अलग खाना बना के खाऊंगी। ये सिर्फ अलग होने की बात नहीं थी, ये एक तरह से आजादी का ऐलान था। तो मंगम्मा ने अपना रास्ता तो अलग कर लिया था, पर वो जल्द ही ये समझने वाली थी कि आजादी की एक कीमत होती है। अब सोचिए, अपनी जिंदगी में पहली बार मंगम्मा के हाथ में अपना पैसा था। ऐसा पैसा जिसे वो जैसे चाहे जहां चाहे खर्च कर सकती थी, किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं। और उन्होंने फैसला किया कि वो कुछ ऐसा करेंगी जो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होगा। वो 8 रुपए का मखमल का ब्लाउज, वो सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, वो एक स्टेटमेंट था। वो मंगम्मा की नई नई आज़ादी, उनकी अपनी पहचान का सिंबल बन गया। ये उनका दुनिया को बताने का तरीका था कि भाई अब कंट्रोल मेरे हाथ में है। पर कहते हैं ना, जब एक दरवाज़ा खुलता है तो कई बार गलत दरवाजे भी खुल जाते हैं। मंगम्मा की इस नई आर्थिक आज़ादी ने कुछ गलत लोगों का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया। रंगप्पा, उसने मंगम्मा में ठीक वही चीज देखी जो एक शिकारी अपने शिकार में देखता है, एक अकेली औरत जिसके पास पैसा है। उसे लगा कि ये एक आसान टारगेट है जिसका फायदा उठाया जा सकता है। और फिर अमराई के कुएं पर वो खतरा सिर्फ एक डर नहीं रहा, वो एक हकीकत बन गया। उस एक पल में मंगम्मा को यह एहसास हुआ कि वो सच में कितनी अकेली हैं और कितनी असुरक्षित। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है, क्योंकि जब ये बात बहू नजमा तक पहुंची तो उसने सिर्फ चिंता नहीं जताई, नहीं, उसने इसमें एक मौका देखा। तो क्या ये सच में अपनी सास के लिए चिंता थी, या ये सब बस पैसों के लिए था? शायद थोड़ा थोड़ा दोनों ही था। नजमा ये बात अच्छी तरह समझ गई थी कि उसे मंगम्मा को और हाँ, उनके पैसों को वापस घर लाना ही होगा। और नजमा का जो प्लान था ना, वो सच में बड़ा कमाल का था। उसने सबसे पहले मंगम्मा की कमजोरी यानी उनके पोते को आगे किया, फिर माफी मांगी, और तो और दही बेचने का काम भी खुद संभालने का ऑफर दे दिया। मतलब एक बहुत ही सोची समझी बेहतरीन चाल। तो आखिर में हुआ ये कि परिवार फिर से एक हो गया, सब साथ रहने लगे। पर सवाल ये है कि क्या सच में सब कुछ ठीक हो गया था? इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है, क्या संदेश है? देखिए, ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि परिवार के रिश्ते कितने कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। प्यार, पैसा, पावर,
ये सब चीजें ना एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और कभी-कभी घर में शांति बनाए रखने के लिए थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी भी लगानी पड़ती है। और शायद यही सवाल इस कहानी का असली सार है। क्या ये जो सुलह हुई ये दिल से हुई थी या सिर्फ एक मजबूरी थी, एक जरूरत थी? ये कहानी हमें अपने परिवारों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है और उन समझौतों के बारे में भी जो हम सब अपने परिवार को एक साथ रखने के लिए करते हैं।